हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे कोई ऐसा काउज़ नहीं है। मैं कोई सिंपैथिक पाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस जो गलतियाँ हुई थी वो दोबारा नहीं होगी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज शाम के टाइम में, आज नहीं वैसे आज तो 23 तारीख हो गया है, रात के 1 बजने वाले हैं। तो कल के दिन मतलब बीते कल यूपीएससी सीएससी का 2022 का प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट आया। और उस रिज़ल्ट को मैंने जब देखा तो वैसे तो मुझे पहले ही ऑफिशियल आंसर की से पता चल गया था कि चांसेस कम है होने का, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन लेके था कि चलो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि मेरा हो जाए। लेकिन सी सेट तो ठीक ठाक था, जस्ट बिकॉज कि सी सेट ठीक होने के पीछे कारण ये भी है कि मैं एसएससी मल्टीपल टाइम्स दिया हूँ, तो उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेन जीएस पेपर 1 में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि एवरीथिंग वाज जस्ट न्यू फॉर मी। और इससे पहले मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, वैसे मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। लेकिन फिर भी जहाँ गलतियाँ थी वो मुझे रियलाइज़ हुआ है कहाँ मिस्टेक की थी मैंने। और प्रैक्टिस सेट्स मैंने नहीं बनाए थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे करना था। और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करना था, जिसे मैंने नहीं किया। अगर वो करके रखता तो शायद कुछ और बातें होती। अब देखिए, मैं दुखी तो हूँ दिल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं सोच रहा था कि चलो कुछ अच्छा ज़रूर मिरेकल हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री निकल जाएगा, पर नहीं हुआ। इट्स गिविंग मी अ बिग, मतलब बहुत बड़ा झटका मुझे लगा है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप ज़िंदगी की राह में चलते समय एक पत्थर आके आपके सामने में आ जाता है और आप हिम्मत हार के वापस लौट जाते हो, तो ये एक लूज़र का मतलब स्टेटमेंट होगा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो तो जो भी हर्डल्स आते हैं कोशिश कीजिए उसको आप कवर अप करने का, उसको पार करने का और अपनी मंजिल तक जाने का। तो मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो प्रिपरेशन जिस तरीके से कर रहा हूँ, अभी देखा जाए तो अभी अप्रॉक्स कितने दिन बचे हुए हैं, तो सीएससी 2023 के अभी भी 340 दिन है। तो इस 340 दिन में मिरेकल हो सकता है अगर आप ढंग से पढ़ो। कोई भी स्टूडेंट फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली अपने प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को क्रैक कर सकता है। तो इस बार की स्ट्रेटेजी मेरी थोड़ी अलग रहेगी। प्रिलिमिनरी के साथ साथ इस बार मैं मेंस को भी अभी से ही फोकस करूँगा, क्योंकि सिर्फ प्रिलिमिनरी निकाल के और मेंस में फेल करके फिर ऐसी एक वीडियो डालूंगा कि मैं मेंस नहीं हो पाया, मेरा मेन पेपर में मेरे को कहीं ना कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई जिसके कारण मैं मेंस के रिजल्ट को नहीं ला सका, तो वो एक समझिए तो एक ड्रॉबैक होगा मेरे लाइफ के लिए। तो इसलिए इस बार की जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगी वो अलग तरीके से मैं करूँगा। आपको जैसे पता है मैं किसी कोचिंग में नहीं जाता हूँ, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता हूँ, क्योंकि मेरा ये चीज़ मानना है कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और अच्छे गाइड होने चाहिए, फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो। और एक और चीज़ की, जो ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, जिनके पास कंटेंट की कमी होती है, तो याद रखना यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा। अच्छे से अच्छे टीचर, जितने भी यूट्यूब पे टीचर आपको मिलेंगे, गाइड करने वाले गाइडर्स मिलेंगे, दे आर जस्ट टॉप नॉच। हाँ, बहुत सारी कोचिंगें हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे चाहते हो खर्च करना तो आप करना। वैसे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मुझे आईपैड लेना था, पापा से पैसे लिए थे, तो पापा ने पैसे दिए थे और अब रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो आईपैड का तो सपना ख़त्म हो गया। अब पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी चल जाएगा अपना काम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ही अपनी पढ़ाई कर लेंगे। और चलो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं एजुकेशन में। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से करो, अदरवाइज़ छोड़ दो कम्प्लीटली। और अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ, मैंने एक लंबा समय दिया है अपने एजुकेशन को, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं छोड़ दूँ। छोड़ूंगा तो नहीं भाई। इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल 2023 क्रैक होगा, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपने वर्ड्स को यहीं पर दैट्स ऑल करूँगा। चलो, वैसे मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं समय समय पर अपने इस चैनल पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहता हूँ। और एजुकेशन वाइज देखा जाए तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम थी वो आप एग्जामिनेशन दे कर यहीं समझ सकते हो कहाँ आपकी प्रॉब्लम थी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे
कि आगे ऐसी गलती ना हो। एक मिस्टेक हुई है और एक मिस्टेक से ही अपनी गलती को सुधार लेना हो। बिहार से हूँ भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ तक बात है यूपीएससी की, तो ये भी निकल जाएगा। टफ है तो क्या हुआ, निकाल के दम लेंगे। और जिस रफ्तार से पढ़ रहा हूँ अब डबल रफ्तार से पढ़ेंगे। और कसम से कहते हैं आज इसी वीडियो में, यूपीएससी नहीं निकलेगा ऐसा होगा नहीं। लवास ना जाने का जो सपना है वो पूरा हो के रहेगा। चलिए हम लोग अगले कंटेंट में मिलते हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, कुछ हो गया, दुख भी है, लेकिन मर्द हैं, आंसू नहीं बहा सकते, सिंपल सी बात है। चलिए कोई इशू नहीं है। अभी आपको बता दूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। अब देखे होंगे ये कंटेंट, पहले 10 पेज पढ़ता था, अब 15 पेज पढ़ेंगे और यूपीएससी निकाल करेंगे। पीस आउट एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आप भी पढ़ो, और जिन लोगों का इस साल पेपर नहीं हुआ है आप हिम्मत मत हारना। आप यूपीएससी एस्पिरेंट तभी बन जाते हो जब आप फेल करने लगते हो। फेल कर रहे हो तो नई चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हो, और चुनौतियाँ ही का मतलब होता है यूपीएससी। यूपीएससी आपको आज के ही दिन से जज करने लगता है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट में आईएएस बनने लायक हो या नहीं हो। तो चलिए, आपके लिए भी बेस्ट विशेस, और आप लोग भी दुआ करना कि भविष्य में इसी चैनल से गुड न्यूज़ भी आपको दूँ। और हाँ, जहाँ तक होगा अपने नोट्स में शेयर करूँगा, जो भी पढ़ूंगा। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो एवरीथिंग विच आई विल मेक फॉर माई सेल्फ आई विल शेयर इट विद यू ऑल गाइज। एंड प्लीज़ be safe, stay safe, and study hard, because future is waiting for you. You will be an IAS aspirant only if you will be dedicated with yourself. Then good night for today. And अब मेरी टाइम हुई है पढ़ाई करने की, अब और तगड़ी पढ़ाई होगी। बाय बाय, पीस आउट।